आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। हल्लेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, पेंतिकुस्त के पर्व की तैयारी के लिए फिर हम प्रभु के पास आकर प्रभु के साथ रहकर वचन मनन चिंतन करते हुए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति उज्ज्वलित करने के लिए हम तैयार कर रहे हैं। आइए एक साथ हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। आज यह संदेश द्वारा प्रभु हमें पवित्र आत्मा के आगमन के लिए और पवित्र आत्मा की नया अभिषेक प्राप्त करने के लिए हमें याद दिलाते हैं। स्वर्ग खोलकर स्वर्गिक पिता ने प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय यह वचन दिया, ये शब्द स्वर्ग से सुना है, मेरा प्रिय पुत्र है। ऐसे हमको स्वर्ग से परमिशन, ईश्वर से शक्ति, आत्मा की शक्ति आगे चलने के लिए, शैतान को परास्त करने के लिए इस संसार में हम इसलिए युद्ध कर रहे हैं। आत्मा, कितने लोग आत्मा के अभाव में, आत्मा के शक्ति के अभाव में इधर उधर ये भटक जाते हैं। समस्याओं में कितने लोग डर में, विपत्ति के समय और प्रलोभन के समय समस्याओं के बीच में वो रहते हुए क्या करना है, ऐसे जीवन, और अंदर ये आत्मा है लेकिन क्रियाशील नहीं है, ऐसे जीवन को आत्मा फिर शक्ति देते हुए, सामर्थ्य देते हुए हमें आगे चलाते हैं। इसलिए ऐसे एक उदाहरण है मरियम मगदलेना। ईसा का पुनरुत्थान के समय हम एक वचन पढ़ते हैं, मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। कब्रिस्तान में यीशु को देखने के लिए, मतलब कब्रिस्तान बंद नहीं है, खुला कर रखा है, खुले हुए, लेकिन ये कब्रिस्तान में वहां यीशु को दफनाया था, वो शव नहीं देखने सकते, खुला कर रखा है लेकिन यीशु नहीं है। हम आत्मा के अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा की उन्नति हमारे जीवन में हम प्राप्त करने के लिए इसमें एक संदेश है। ये मरियम मगदलेना क्या किया है, उस समय यीशु के शिष्यों के पास जल्दी वो दौड़ते हुए वो कब्र दिया है। वो शिष्य लोग भी आया है, पेतरुस, यूहन और सब यह देखते हुए, क्या देखते हुए, खाली है, कब्रिस्तान खाली है, वो देखते हुए वे लोग भाग गए। लेकिन मरियम मगदलेना ने क्या किया, वो यीशु को, ये बॉडी, डेड बॉडी, ये शव यीशु को देखने के लिए आया, लेकिन वह यीशु नहीं है। प्रिय मित्रों, यह कब्रिस्तान ये शून्य है। यह मरियम मगदलेना के अंदर, उसके मन में, उसके दिल में ये यीशु कहाँ है, उत्तर चाहिए, यीशु का उपस्थिति चाहिए, यीशु का दर्शन, यीशु को देखना है। बाकी लोग सब चली गई, लेकिन मरियम मगदलेना क्या किया, मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। प्रिय मित्रों,
ये मरियम मगदलेना क्या किया? बाकी सब लोग छोड़ किया है, मरियम मगदलेना वहां रोती रही है। उसने रोते रोते चुक कर कब्र के भीतर दृष्टि डाली। यह है, यही कब्रिस्तान में, यही जगह में बाकी लोग भी अंदर भी घुसकर देखा था, वहां यीशु नहीं था। लेकिन अभी मरियम मगदलेना अकेला रोते रोते वहां बैठकर रोते रोते फिर क्या किया? चुक कर कब्र के भीतर दृष्टि डाली। वहां ईसा का शव रखा हुआ था। वहां उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिर हाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, बेदरे आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु की उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वह यह कहकर मूडी और उसने ईसा को वहां खड़ा देखा है। यह कहकर मूडी और उसने ईसा को वहां खड़ा देखा है। कब्र के अंदर और चुक कर देखा, अभी मूड कर देखा। प्रिय मित्रों, ये सबसे बड़ा, ये हमारे लिए पवित्र आत्मा के वरदान हम प्राप्त करने के लिए, मतलब हम यीशु को हमको देखना है। वहां ये खुला कर रखा है ये कब्रिस्तान, लेकिन वहां यीशु नहीं है। हमारे ये जीवन, इसलिए हमारे जीवन भी ऐसे हम इसमें जुड़े हुए हम मनन चिंतन करना। जीवन में आज के स्थिति में हम देखने पर कहाँ है मेरे जीवन में यीशु, और मेरे जीवन में अभिषेक कहाँ है? क्यों मेरे जीवन में इतना समस्या है? क्यों मेरे जीवन में चारों ओर से ये समस्या है, और अगल बगल और चारों ओर से कितने समस्याएं आगे है? शक्ति कहाँ है? क्यों मेरे प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते हैं? क्यों लोग ऐसे मेरे विरुद्ध इतने यह विद्रोह करते हैं? और क्यों मेरा यह पराजय? क्यों ये मेरा दुख, यह बीमारी? और क्यों मेरे परिवार के सदस्यों और इतना बिगड़ हो गए हैं? और ऐसे पारिवारिक समस्या, व्यक्तिगत जीवन में समस्या, चारों ओर से समस्या। प्रिय मित्रों, यहाँ यह पवित्र आत्मा से हमको ये उत्तर देता है। यीशु वहां नहीं है, वहां यीशु को मिलने नहीं सकते, देखने नहीं सकते हैं। इसलिए मरियम मगदलेना चुक कर देखा और मूड कर देखा। यह हमारे जिंदगी की ओर देखने के लिए, मतलब हम जन्म से, हमारे जन्म कैसे, हमको जन्म, हमारे जन्मदिन हम मनाते हैं, कैसे ये जन्म हुआ है, ये जीवन कौन दिया है? यह ऐसे मूड कर देखना और चूक कर देखना, मतलब हमारे पिछले दिनों में कितने प्रभु हमें संभाला है। पिछले दिनों में हम जाने और अनजाने कितने दुर्बलताओं में और दुर्घटनाओं में हम गिर गए थे, लेकिन प्रभु ने क्या किया? हमारे असफलता, हमारे कमजोरियों, वो समय पिछले दिनों में, मतलब हम ये माता के गर्भ से कितने दुर्बल थे। माता के गर्भ से, इसलिए ये वचन, मां के गर्भ में मैं कितने दुर्बल थे, कौन संभाला, कौन आज आगे बढ़ाया, कैसे ये जन्म हुआ है और जीवन तक ऐसे पिछले दिनों में हमारे वैभव में नहीं, हमारे शक्ति में नहीं, लोग कितने हमें मदद किया चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पालन पोषण करने के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे ये पराजय के समय, हमारे दुख के समय, दुर्घटनाओं के समय, प्रलोभन के समय, परीक्षण के समय, पिछले दिनों में हम मुड़ कर देखना है। कितने प्रभु हम पापी ही थे, फिर भी पाप की ओर नहीं,
पाप के अनुसार नहीं, प्रभु हमें कितने प्यार किया है मुड़ कर देखना। मरियम मगदलेना फिर चुप कर देखा, मुड़ कर देखा, वहां यीशु खड़े हैं, वहां यीशु खड़े हैं। यीशु ने उससे बात किया, बद्रे आप क्यों रोती है, किसे ढूंढती है? मरियम ने उन्हें नहीं समझने नहीं सकता, पहचान नहीं सकती। मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय। अभी वो समझते हैं, बात करते हुए समझते हैं। मतलब ऐसा है प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में ये बंधन ऐसे आते हैं। हम आज के दिन में अगल बगल देखते हुए जो बात हमको प्रार्थना में बाधा, और जो बात हमारे अंदर निराशा, जो बात में हम अविश्वास, प्रिय मित्रों वहां यीशु नहीं है। स्वर्ग खुलाकर खोलकर हमारे आगे प्रभु खड़े हैं, लेकिन हमको देखने नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे अंदर के यह अंधकार के यह बंधन हम कैसे खोलेंगे? फिर यह हम स्तुति और आराधना, पिछले दिनों में हमारे जीवन में प्रभु कितने अनुग्रह किया है, धन्यवाद। और विश्वास फिर जलना और विश्वास में और बढ़ना, विश्वास के यह बत्ती हम जलाना है, स्तुति और आराधना करना है। बाकी शिष्य लोग क्या किया? बाकी सब लोग भाग गए, लेकिन वो क्या किया? ये यीशु को दर्शन पाने तक, यीशु से आवाज सुनने तक, यीशु से यह अनुग्रह मिलने तक वह खड़े हैं। इसलिए कुछ लोग आगे भाग गया है। प्रिय मित्रों, हमारे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ऐसे, हमारे जीवन में मिलने के लिए हमको यह ऐसे दृढ़ विश्वास चाहिए। और पिछले दिनों में कितने दुर्बलताओं में, हमारे पाप बंधनों में और हमारे समस्याओं में प्रभु हमें आगे आगे चलाया, संभाला है, हमें सुरक्षित किया है। याद करना, यह मरियम मगदलेना के पुराने जीवन, उसके जीवन में क्या होगा? 7 अपतूद ग्रस्त के अधीनता में थे, व्यभिचार के बंधन में थे। ऐसे एक एक अपतूद ग्रस्त के शैतान के अधीनता में पिछले मुड़ने पर समझ में आते हैं। अभी भी ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन प्रभु हमारे लिए ये खोल दिया है। प्रभु हमारे लिए स्वर्ग खोल दिया है, हमारे आगे खड़े है। पहले मरियम मगदलेना को पहचानने नहीं सका, लेकिन वो रोती है, उसका आंख दुख से भरा है। इसलिए जो दुख में रहे उसके आंख अंधकार में है। इसलिए दुख हटाना है, दुख से प्रभु हमें मिटाने के लिए प्रभु हमें इसलिए हमारे आगे खड़े हैं, आंख खोलकर। इसलिए प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, फिर मां मरियम मगदलेना क्या किया? दौड़ने शुरू किया। क्या के लिए? यीशु जीवित है, मैं यीशु को देखा है। उसके ये मिनिस्ट्री, सेवा कार्य और गंभीरता से शुरू किया। उस स्त्री को सबसे बड़ा एक, हम कलीसिया इसे हमें सिखाते, प्रेरितों का प्रेरक, सेवकों का सेवक। क्यों? वो जीवित प्रभु को, उत्थित यीशु को सबसे पहले वो दर्शन पाया है। इसलिए हम भी एक साथ प्रार्थना करेंगे। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, मैं दुर्बल हूँ, बल देना आत्मा, मैं पापी हूँ, क्षमा देना आत्मा।